गांव-गांव, बाजार-बाजार नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर रहे प्रत्याशी। प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, जिसके तहत प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। इसी के चलते गांव-गांव, बाजार-बाजार नुक्कड़ सभाओं का आयोजन कर प्रत्याशियों द्वारा अपनी बातें लोगों के सामने की जा रही है, जिसके तहत आज किरनापुर हिर्री बाजार में लांजी विधानसभा क्षेत्र 109 के कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री हिना कावरे द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का माहौल बन गया है, जिससे सभी बहुत ही उत्साहित है। उक्त आशय के यह विचार लांजी विधायक सुश्री हिना कावरे द्वारा आज मंगलवार हिर्री बाजार में अपने चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। आगे उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपए है, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा अपने वचन पत्र में धान की फसल का समर्थन मूल्य 2500 रुपए तथा गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य 2600 रुपए करने का वचन दिया है। हमारे क्षेत्र में रबी में भी किसानों द्वारा धान की फसल लगाई जाती है, जिसका उन्हें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इतना ही नहीं, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को एक समान 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसे भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। किरनापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। की हुई मेहनत और दिल से किए हुए काम, उसका परिणाम हमारे क्षेत्र की जनता हमेशा से कावरे परिवार को अच्छा देती रही है और आज उसी के दम पर हमारे सभी लोगों के आशीर्वाद से आज हमारा परिवार आप सबके आशीर्वाद से राजनीति की ऊंचाई पर पहुंचा है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि आज मध्य प्रदेश में एक तरह का माहौल बन गया है, कांग्रेस की सरकार का माहौल बन गया है। आप सबका आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से लांजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र से हम जीत कर जाएंगे और कमलनाथ जी की सरकार में अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। आज आप सबको बता दूं कि हमारे पूरे बालाघाट जिले के लोगों में एक बड़ी खुशी की लहर है और वो खुशी की लहर इसलिए है क्योंकि हमारा जिला छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। सबको बड़ा दुख होता था कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2500 रुपए में धान खरीदती है और मध्य प्रदेश की सरकार धान का सही रेट नहीं देती है। ये सब लोगों को दुख रहता था, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने जब कांग्रेस का वचन पत्र निकाला तो उसमें इस बात का उल्लेख किया कि हमारी सरकार यदि आएगी, कांग्रेस की सरकार आती है तो हम 2500 रुपए में धान की खरीदी करेंगे। तो हमारे लोगों में तो बहुत उत्साह है इस बात को लेकर, क्योंकि जब कटंगी अभी कमलनाथ जी आए थे चुनावी सभा को संबोधित करने तो उन्होंने मंच से कहा कि हम रबी में भी धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर करवाएंगे। आज हमारे जिले के लोगों को ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में केवल बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहां पर रबी में हमारे लोग धान लगाते हैं। बाकी कोई ऐसा जिला नहीं है जो रबी में धान लगाता हो। गेहूं का रेट 2600 रुपए देने की बात कमलनाथ जी ने किया है। हमारे जो प्रधानमंत्री आवास के मकान बन रहे हैं, बड़ा दुख होता है हमारे गांव के लोगों को कि जो मकान शहर में बनता है उनको 2.5 लाख मिलता है और जो मकान गांव में बनता है उसको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि कोई अंतर नहीं होता शहर में और गांव में, बल्कि गांव वालों को तो ज्यादा खर्चा आता है क्योंकि उनको शहर से सीमेंट खरीद के लाना पड़ता है, उनको शहर से लोहा खरीद के लाना पड़ता है, आने जाने का किराया लगता है। तो फिर ये अंतर हमारे प्रधानमंत्री आवास में क्यों होता है? इस बात को ध्यान में रखकर हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन गांव वालों को भी 2.5 लाख मिलेगा। तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस की सरकार सबके लिए एक जैसा सोचती है और आप सारे लोग तो इस बात के सबसे बड़े साक्षी है कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो हमारे जिले का और हमारे क्षेत्र का एक अलग ही तरीके का विकास होगा। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी अभी जहां जहां जा रही है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, सब एक ही बात को लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं कि हमने लाडली बहना को जो 1000 रुपए खाते में डाला है, हमारी महिलाएं तो सब हम ही को वोट करने वाली है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो लाडली बहना है ये बहुत समझदार है।
लाडली बहनों को आपने चुनाव के 4 महीने पहले पैसा देने का काम किया है। ये पैसा यदि आप कोरोना के समय हमारे लोगों को देते, यदि हमारी महिलाओं को कोरोना के समय में ये पैसा मिलता तो निश्चित रूप से आपको वोट मिलता। लेकिन जब हमारे लोग बाहर थे, महिलाएं घर में थी और घर चलाने के लिए मुसीबत हो रही थी, उस समय आपको पैसा बांटने की याद नहीं आई। और आज जब चुनाव है तब शिवराज सिंह चौहान को 1000 रुपए बांटने